नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। ज्योतिष की प्रॉपर चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। इसी प्रॉपर चीज़ों में से एक बहुत ख़ास पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का नाम है त्रिकोण की राशियाँ। अब ये त्रिकोण की राशियाँ क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उसको पहले समझेंगे कुंडली में। कुंडली में जब आप बात करेंगे, इसको लग्न बोलते हैं, इसको पंचम भाव और इसको नवम भाव बोलते हैं। इसमें नंबर क्या पड़ा हुआ है, उस नंबर पर मत जाइएगा। वो नंबर 1 से लेकर के 12 तक किसी भी भाव पे हो सकता है। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि उसके बाद 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, वो क्रम नहीं टूटेगा, लेकिन कहीं पर भी 12 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, इन तीनों की अगर आप बात करें, इसको लग्न कह दीजिए, इसको पंचम भाव और ये आपका नवम भाव हो गया। ये तीनों भाव को एक और नाम दिया जाता है त्रिकोण। इसको केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं। इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको त्रिकोण बोलते हैं। यानी कि लग्न, पंचम भाव और नवम भाव ये किसकी राशियां हैं? त्रिकोण की राशियां। दोबारा फिर देखिए, लग्न को हम 1 कह सकते हैं, पंचम को 5 कह सकते हैं, नवम को 9 कह सकते हैं। 1, 5, 9 ये कैसी राशियां हैं? त्रिकोण की राशियां हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें से आप पहले को पहला भाव बोल दीजिए, पांचवें को पांचवा भाव बोल दीजिए, नवें को नवां भाव बोल दीजिए। यानी कि ये त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं आपके? मैं त्रिकोण राशि की बात कर रहा था, अब मैं भाव पे आ गया। 1, 5, 9 जो भाव हैं ये आपस में त्रिकोण भाव है। ठीक उसी प्रकार इन तीनों में 1 जोड़िए, 2, 5 में जोड़ा 6, 9 में जोड़ा 10, यानी कि 2, 6, 10। वापस फिर आता हूं, देखो भाव को थोड़ा भूल जाओ, अब मैं राशि पे आता हूं। जिस प्रकार 1, 5, 9 राशि आपस में त्रिकोण राशियां हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें से एक जोड़ा तो 2, 6, 10 राशियां आपस में त्रिकोण राशियां हैं। इसी प्रकार जोड़िए 3, 7, 11 ये आपस में जो राशियां हैं ये भी त्रिकोण राशियां हैं। और फिर आप जोड़ेंगे 4, 8, 12 ये भी आपस में कौन सी राशियां हैं? त्रिकोण राशियां हैं। हो सकता है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर दोबारा देखिए, 1, 5, 9 आपस में त्रिकोण राशियां हैं, 2, 6, 10 आपस में त्रिकोण राशियां हैं, 3, 7, 11 आपस में त्रिकोण राशियां हैं और 4, 8, 12 आपस में त्रिकोण राशियां हैं। अभी त्रिकोण का मतलब क्या है? त्रिकोण का मतलब है किसी भी राशि से 5वीं राशि उसकी त्रिकोण राशि होगी। वापस आते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या ऐसा सही है क्या? 5वें से 5वीं राशि, देखो एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी राशि से आगे 5 जोड़ेंगे तो उसमें से जिस राशि से आप बढ़ रहे होंगे उस राशि को भी आप ऐड करेंगे। जैसे हमने कहा किसी भी राशि से आप 5 जोड़िए, अब मालूम पड़े 5 से आपने 5 जोड़ दिया तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5 मतलब जिस राशि से आप जोड़ेंगे, जिस राशि से आप, उसमें 4 नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा मैं 5 ही। लेकिन जब आप जिस राशि से आगे बढ़ेंगे उस राशि से 5वां भाव, उदाहरण के रूप में यहाँ से आप बढ़ रहे हैं 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5वीं राशि की त्रिकोण राशि 9 राशि हुई। इससे आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 9वीं राशि की त्रिकोण राशि पहली राशि हुई, 1, 2, 3, 4, 5 पहली राशि की त्रिकोण राशि 5वीं राशि हुई। यानी कि 1, 5 और 9 राशियां आपस में त्रिकोण राशियां। आगे बढ़ते हैं, 6 की बात करते हैं। यहां से बढ़े 1, 2, 3, 4, 5, छठवें का 5वां 10, यानी कि छठवीं की त्रिकोण राशि 10वीं राशि है। 1, 2, 3, 4, 5 10वीं की त्रिकोण राशि दूसरी राशि है। यहाँ से फिर बढ़े 1, 2, 3, 4, 5 2 नंबर की त्रिकोण राशि 6 नंबर की राशि, यानी कि 2, 6 और 10 ये आपस में त्रिकोण राशि हैं। यहाँ पर आगे चलिए 7 से बात करते हैं, इससे 5 बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 7 के बाद 11 आया, 1, 2, 3, 4, 5 11 के बाद 3 आया, 1,
2 3 4 5, यानी 3 7 और 11 ये आपस में त्रिकोण राशियां हैं। आगे बात करते हैं, 8 से काउंट किया 1 2 3 4 5, 8 और 12 यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5, 12 के बाद 4 1 2 3 4 5, थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया, तो 8 12 और 4 ये तीनों एक राशि है। मतलब 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, ये 12 राशि आपस में भी त्रिकोण राशियां हैं। क्योंकि कई बार मन में आता है 1 5 9 त्रिकोण राशि है, तो बाकी राशियाँ कहाँ जाएंगी? ये सब राशियां आपस में त्रिकोण राशियां हैं। और अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ऐसा लगे कि ये पंडित जी आपने कहाँ से बात कह दी, ऐसा होता नहीं है। हम कैसे माने, क्या माने, तो इसको समझिए। जब आप पाराशर ज्योतिष से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बीएनएन में जाएंगे, तो अगर कोई ग्रह आपका 1 नंबर की राशि पर बैठा है, तो इसकी त्रिकोण राशि 5, उसकी त्रिकोण राशि 7, तो उस सूर्य को हम ये भी मानेंगे कि ये 5 नंबर पे भी बैठा है और ये 7 नंबर पे भी बैठा है। लेकिन बैठा 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे बैठ करके वो अपने 100% गुणों को प्रदान करेगा। 5 और मैंने कुछ गलत है यहाँ पे, 5 और 9 नंबर की राशि पर बैठ करके अपने गुणों में थोड़ी कमी करेगा, क्योंकि यहाँ बैठा नहीं है लेकिन प्रभाव यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक इसी प्रकार सूर्य अगर 2 नंबर की राशि पर बैठा है, तो हम ये मानते हैं कि सूर्य यहाँ पर 6 नंबर की राशि पर भी बैठा है और सूर्य 10 नंबर की राशि पर भी बैठा है। ध्यान से देखिए, अगर सूर्य 2 नंबर की राशि पर बैठा है, तो हम ये भी मानेंगे सूर्य 6 नंबर की राशि पर बैठा है और सूर्य 10 नंबर की राशि पर बैठा है, क्योंकि ये राशियाँ भी आपस में त्रिकोण राशियाँ हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव में, उदाहरण के रूप में अगर सूर्य यहाँ बैठा है, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि 11 7 और 3 ये आपस में त्रिकोण राशि है। तो बहुत सारे बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पर आज क्लियर कर दिए। ये जो अभी लेक्चर हुए हैं, इनको कई बार आप देख करके अपने डाउट आप क्लियर कर लीजिए और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। एकदम फलित में जाने का प्रयास मत करिए, अन्यथा बहुत चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी। बेसिक पढ़ाया गया है, तो केवल बेसिक को भी अधिक से अधिक रिपीट करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ फिर। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।